क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक ही रात में 32 बुलडोजरों के साथ बड़ा एक्शन हुआ है। 4000 वर्ग मीटर में फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुई ये कार्रवाई सिर्फ मामूली सफाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे है प्रशासन की सख्ती और कानूनी कार्रवाई। आज हम जानेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान के पास हुए इस बड़े बुलडोजर एक्शन की, जिसमें प्रशासन पर पथराव तक हुए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। यह घटना है पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की, जहां फैज़े इलाही मस्जिद स्थित है। यह मस्जिद करीब 1 सदी पुरानी है और रामलीला मैदान के पास है। एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने यहां अवैध निर्माणों को हटाने का ड्राइव चलाया। वजह दिल्ली हाई कोर्ट का नवंबर 2025 का ऑर्डर, जिसमें एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को 3 महीने में रामलीला ग्राउंड के पास 38,940 स्क्वायर फीट, करीब 3600 से 4000 स्क्वायर मीटर इंक्रोचमेंट क्लियर करने को कहा गया था। एमसीडी ने 22 दिसंबर को नोटिस जारी किया था कि मस्जिद के मैनेजिंग कमेटी ने जमीन के ऑनरशिप प्रूफ नहीं दिए, इसलिए अवैध स्ट्रक्चर्स हटाए जाएंगे। वहीं मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये उनका कब्जा है, यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हालांकि समिति के पास इस कब्जे को लेकर कोई भी कागज नहीं थे, जिसके बाद नोटिस जारी हुआ और देर रात बुलडोजर एक्शन किया गया। अब बात एक्शन की। ये ड्राइव 6 से 7 जनवरी 2026 की रात को शुरू हुआ। प्लान था सुबह 8 बजे शुरू करने का, लेकिन रात 1 बजे से ही मशीनरी पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 से ज्यादा बुलडोजर और अन्य मशीनें लगाई गई। इसके साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। टारगेट थे मस्जिद के आसपास बने इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटाना, जैसे कि डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हॉल, डायग्नोस्टिक सेंटर और बैंकेट हॉल। बता दें कि इन सब के अलावा भी वहां अवैध दुकानें और दूसरी चीजें भी बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हटाया। वहीं एमसीडी का कहना है कि मस्जिद को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया गया है, सिर्फ आसपास की अवैध दीवारें और बिल्डिंग हटाई गई है। बुलडोजर एक्शन के बाद मलबा क्लियर करने का काम चला और अनुमान है कि सैकड़ों ट्रकों को मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एरिया बड़ा था, करीब 4000 स्क्वायर मीटर। रात भर चले बुलडोजर के कारण पूरे इलाके में अब तक 200 ट्रक से ज्यादा मलबा एकत्रित हो गया है। अधिकारियों की माने तो इसे हटाने में ही अभी 4 दिनों का समय लगेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। जैसे ही बुलडोजर शुरू हुए, लोकल रेजिडेंट्स और लोकल इकट्ठा हो गए। वहां मौजूद लोगों ने पहले तो नारेबाजी शुरू की, हालांकि इसके बाद कार्रवाई जारी रही। नारेबाजी के बीच में लोगों ने एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर ही आंसू गैस के गोले छोड़कर पूरी स्थिति पर काबू किया। इस पत्थरबाजी के कारण 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। नारेबाजी के बीच में लोगों ने एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। बता दें कि पुलिस ने 5 से 10 लोगों को डिटेन किया है और सीसीटीवी बॉडी कैमरा फुटेज से बाकियों को ट्रैक कर रही है। मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। पत्थरबाजी और नारेबाजी के बाद भी पूरी रात एक साथ 30 से ज्यादा बुलडोजर चलते रहे। पूरे कब्जे में से अब तक 36,000 स्क्वायर फीट कब्जा खाली करा लिया गया है। अधिकारियों की माने तो अभी 20% से ज्यादा अतिक्रमण बचा हुआ है, जिसे जल्द ही हटाया जाएगा। रात भर चले बुलडोजर के कारण पूरे इलाके में अब तक 200 ट्रक से ज्यादा मलबा एकत्रित हो गया है। अधिकारियों की माने तो इसे हटाने में ही अभी 4 दिन का समय लगेगा। ये मामला हमें बताता है कि इंक्रोचमेंट कितनी बड़ी समस्या है और कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन करना कितना जरूरी है। आप इस बुलडोजर एक्शन पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।